तो एक होता है हमारी बॉडी का पोस्चर और एक होता है हमारे माइंड का पोस्चर। ज़ेन योगा हमारी माइंड के पोस्चर्स के ऊपर समझ डेवलप करती है और माइंड की पोस्चर हमारा अगर जो डेवलप होता है तो साथ साथ बॉडी का पोस्चर भी डेवलप होता है। एक दूसरे के पूरक है। जैसे कारण शरीर है तभी स्थूल शरीर है। हम किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में शरीर से स्टार्ट किया जाता है, बॉडी से स्टार्ट किया जाता है कि बॉडी एक बार को सद गई तो साथ साथ माइंड भी सदना शुरू हो जाएगा। और ज़ेन योगा में माइंड को साधते हुए बॉडी भी सदनी शुरू हो जाती है। माइंड अगर जो नहीं सदा, बॉडी सद भी गई तो फिर कुछ भी हाथ में नहीं आता। फिर क्या होता है, हमें एक ईगो डेवलप हो जाती है कि हाँ हम आध्यात्मिक। जबकि कुछ भी परेशानी आती है, कोई भी पेयर ऑफ अपोजिट आता है, दुख आता है तो हम हिल जाते हैं, खुशी आती है तो भी हिल जाते हैं। रमन महर्षि सुख और दुख दोनों से पार चले जाते हैं। खुशी, दुख, रोग, स्वास्थ्य सबसे दूर चले जाते हैं। और वही चीज़ जब तक हम लोगों की नहीं आएगी, हमारा पेंडुलम घूमता ही रहेगा और हम परेशान होते ही रहेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, हमारा माइंड का पोस्चर और उसके लिए शरीर को भी टिकाना होगा। जब तक हम सीसीएस स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, नो मैंस लैंड क्रॉस नहीं कर पाते, तब तक हमें एफर्ट लगानी होगी। उसके बाद तो शरीर ही इस तरह का हो जाएगा कि निगेटिविटी हमारे पास आएगी ही नहीं। जो भी कुछ निगेटिव दिखेगा, जस्ट माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एक्सेप्टेंस ही बंद हो जाएगी। कोई गलत विचार आ रहे हैं, गलत सोच आ रही है, दिमाग में कुछ गलत आ रहा है, कुछ खाने को गलत मिल रहा है, तो अपने आप ही शरीर उसकी रिक्शा करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले हमें इजी पोस्चर में खुद को ट्रेंड करना होगा। जैसे अगर जो हमें मौन करना है तो धीरे पहले तो हमें जीभ का मौन लगाना होगा। पहले तो समझना होगा कम बोलना, कि कैसे कम से कम शब्दों में अपनी बात ट्रांसफ़र की जाए। साइलेंस का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितना कम बोले उतना अच्छा। उतना ही माइंड को पता है कि बकबक करने की अलाउड नहीं है, कम से कम बोलना है। तो धीरे धीरे वो अंदर से भी बोलना कम कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बात आगे कन्वे तो होगी नहीं। पहले हमें माइंड का पोस्चर के अकॉर्डिंग कम से कम बोलना और बैठना कम, जो बिल्कुल इजी पोस्चर हो। ऐसे नहीं कि हार्ड वाला पद्मासन लगा लिया या ऐसा जो हमारा शरीर अलाउड नहीं करता। आप बिल्कुल शांत वाले पोस्चर में बैठो, थोड़ी देर बैठो, प्रकृति को देखो। धीरे धीरे इससे माइंड भी शांत होगा और शरीर भी शांत होगा। जिन लोगों के अंदर माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, वो कार्य भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इधर से उधर, उधर से उधर। तो दोनों चीज़ें मिक्स होने की वजह से उनकी समझ ही नहीं आता करें तो करें क्या। इसे एम और ई सेंटर का कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी राजयोग। करना क्या है, हमें प्राणायाम करना है। यानी बाहर से कोई भी इम्पल्स आई, वो हमारे अंदर आते ही आयाम में आ जाए। जैसे अब एक संगीतकार हो जाता है, कुछ टाइम तक उसको रियाज करना पड़ता है, कई सालों तक, लेकिन फिर उसके बाद जो भी वो गाता है वो सुरीला ही होता है। ऐसे ही हमारे अंदर से बाहर से कैसी भी इम्पल्स आए, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई परेशान कर रहा है, या कोई हमें बहुत कुछ सोना चांदी दे रहा है, बहुत पैसा दे रहा है, तब भी हमारी अंदर की आयाम हिले नहीं। जैसे कबीर को कोई सोना दे जाता था तब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और कोई उससे छीन के कुछ ले जाता था तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम भी वही स्टेज चाहते हैं, क्योंकि उसमें कष्ट बहुत होता है जब कोई ले जाता है हमसे। तो कोई देने आता है तब भी होता है, उत्तेजना होती है, लेकिन हम उस उत्तेजना को तरसते हैं, जबकि वो उत्तेजना और ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। उसमें हम अध्यात्म से भटकने का चांस हो जाता है, क्योंकि पावर हाथ में आती है किसी भी तरह की, चाहे आपकी पैसे की पावर आए या किसी तरह की भी पावर आती है, पावर दिमाग ख़राब कर देती है। जबकि दुख फिर भी एक बार को कुछ होता नहीं है हाथ में, तो बंदा रो पिट के एक बार को बाहर वालों को परेशान तो नहीं करता, और उसके साथ खुद भी परेशानी कम आती है। हमें काम मेंटल पोस्चर सेट करने के लिए 3 स्टेप भी, खाने पे भी काम करना है, और प्लस मौन पे। ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा समझेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा सेक्शन 2 भी डेवलप होगा। अभी हमारा प्राणायाम हम करते हैं, हम कुछ दिन छोड़ देते हैं ये सब चीज़ें सुनना, तो हम फिर वैसे के वैसे हो जाता है। वही हमारा
टोंड कसने की आदत, वही हमें सब चीज़ें अच्छी लगने, टेस्ट हमें बदलना होगा। कुछ टाइम लगेगा, अभी तो निरस्ता सी लगती है, लेकिन एक टाइम आता है किसी चीज़ पे हम लोग डिपेंडेंट ही नहीं होते। रमन महर्षि कितने कितने दिन तक एक ही जगह बैठे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हमें एक दिन मोबाइल ना मिले, हमारी हालत, 1 घंटा ना मिले, हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हम कितने डिपेंडेंट है, तो दुखी का कारण तो होंगे ना, क्योंकि जितना किसी पे डिपेंड होगे उतना ही रोएंगे। और उसके लिए तैयारी भी हमें ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, डिटॉक्सिक करना होता है अपनी बॉडी को, माइंड को भी डिटॉक्सिक करना होगा। हमें क्या करना है, हमें माइंड का पोस्चर, उसके लिए 1 घंटा हम पक्का नियम, 1 घंटा ना कर सके शुरू में 10 मिनट करें, 10 मिनट बैठें, प्रकृति को देखें, मन में अपने आप मन की लहर नीचे बैठ जाएगी। और माइंड पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, जैसे शरीर का पोस्चर भी सेट होता जाएगा, माइंड का भी सेट हो जाएगा। माइंड का सेट है तो शरीर का भी सेट होता जाएगा। धीरे धीरे प्राणायाम हो जाएगा। हमें असली प्राणायाम की समझ आएगी जब हम नो मैंस लैंड क्रॉस कर जाएंगे। फिर हमें प्राणायाम करना नहीं पड़ेगा, बाहर से कोई भी इम्पल्स आई वो अपने आप जहाँ सेट होनी है वहाँ सेट हो जाएगी। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।